नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से एक ऐसी दो महान खबरें आई हैं जो आपको सुनकर हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी। हैरानी इसलिए, आपने हाईजैक करने की न्यूज़ सुनी होगी। कभी बस हाईजैक हो गई, कभी प्लेन हाईजैक हो गया। पहली बार है अजूबा हो गया। अजूबा ये हुआ कि पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई है। क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रेन को भी कोई हाईजैक कर सकता है? ये पाकिस्तान है, यहां पर सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात, आपने उजूबा क्या सुना? आपने सुना होगा कि लेडीज को अगवा कर लिया, बच्चे अगवा हो गए, सिविलियंस को, कभी कभी पुलिस वाले भी अगवा हो जाते हैं और उनको बचाती है आर्मी। पाकिस्तान में उजूबा ये हुआ है, आर्मी ही अगवा हो गई है। आप सोच के देखिए, ट्रेन पूरी की पूरी भरी हुई आर्मी के साथ वो अगवा हो जाती है। अब पाकिस्तान का क्या होगा? क्योंकि अभी अभी रिसेंटली कुछ हरकतें हुई हैं हमारे आसपास। जयशंकर जी ने बोला पीओके आने वाला है, आने आ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या ये उसकी पहली दस्तक है? अब इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे उमेश जी ने बोला कि तुम तो यार इंट्रोडक्शन तो देते हो ना 2.5-3 मिनट की, उसको तुम कम करो। अगर तुमने 1.25 मिनट से ऊपर किया तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो मैंने 1.25 मिनट से पहले बंद कर दिया है, स्पीड भी तेज कर दी है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान में जो अजूबा है, आर्मी अगवा हो गई, वो भी ट्रेन समेत। सर, कुछ बड़ा होने वाला है। सर, एक चीज है, जब मैंने सुना था आज शाम को अराउंड 5 बजे, तब मैं एकदम ही दंग रह गया। और इसमें भी बताया जाता है कि आज शाम को पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस है। जाफर एक्सप्रेस के अंदर उन्होंने, पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उस ट्रेन को पूरा का पूरा उन्होंने कैप्चर कर दिया। और ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड बोल रहे हैं, एक तरह से फिदाइन स्क्वाड है, उनको बोला गया है कि आप उधर से हटना मत। उन्होंने अभी तक उन्होंने बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया है। और वहां पे उनके कैप्टिव में अराउंड 182 पाकिस्तानी सोल्जर्स, उसके अंदर उनके कमांडोज भी है, आईएसआई के एजेंट्स भी है। वो लोग सब जा रहे थे तो उनको अगवा कर लिया है। और एटलीस्ट 20 लोगों को उन्होंने मार दिया है। 182 को कैप्टिव में। और उन्होंने बोला है कि बलूचिस्तान के जो प्रिजनर्स हैं उनको आपको रिलीज करना पड़ेगा। जो लोग गुमशुदा है, जो उनको आपको रिलीज करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास उनकी कोई भी डिटेल है तो हमें बताइए कि वो जिंदा है क्या नहीं है। उन्होंने पूरा 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है। और उन्होंने अपने जो फाइटर्स है उनको ये भी बोल दिया है कि उधर से हटना मत, और जब तक हो सके अपनी शहादत दे के आना। और शहादत देने से पहले इन लोगों को उड़ा के आना। क्लियर कट बोल दिया। मतलब आप ऐसा देखिए कि, और आपको मालूम है 2 दिन पहले ही अमेरिका ने एक एडवाइजरी इश्यू की थी। उन्होंने बोला था कि आप बलूचिस्तान मत जाइए, आप खैबर पख्तूनवा मत जाइए। तो मेरे हिसाब से अमेरिका को शायद इसकी नॉलेज थी कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और हमने भी बात की थी कि मार्च के बाद कुछ होगा, मार्च के अंदर ही चालू हो गया। और उससे और कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट, बलूचिस्तान रेजिस्टेंस आर्मी, और एक ये इनकी एक्स सिंधु देश। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, फिर गवर्नमेंट इन एक्साइल, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक अपना एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। इसका नाम लिखा है बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी। और ये बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने बोला था कि वी विल डू कोऑर्डिनेटेड अटैक, कोऑर्डिनेटेड प्रिसीजन अटैक्स करेंगे। तो जिस हिसाब से आज का अटैक हुआ है, इससे तो मैं भी स्तब्ध हो गया था। जैसे जिस आर्मी के बारे में पाकिस्तान को इतनी आन थी, उस आर्मी को उन्होंने पूरा अगवा कर लिया है और 30 लोगों को मार दिया है। और 180 और 182 को उन्होंने अपने गन पॉइंट पे रखा है। और आपको मालूम भी होगा कि थोड़े दिन पहले इनकी पार्लियामेंट में मौलाना फजलुर रहमान ने बोला था कि बलूचिस्तान इज फ्यू स्टेप्स अहेड अवे फ्रॉम डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। सर, ये स्टेटमेंट उनके नेशनल असेंबली में दिया था। उन्होंने बोला था कि बलूचिस्तान के 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे चेक पोस्ट पे कोई कष्ट लगाने भी नहीं जाता है। और वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे आके अपना काम करके जाते हैं, यहाँ वहां पे उनका ही रूल चलता है। सर, गलत नहीं है सर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। आपको मालूम है पाकिस्तान का 44% हिस्सा
बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के अंदर आप जानते हैं डायमंड्स मिलते हैं, यूरेनियम मिलता है, गैस मिलता है, रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, और इसको पाकिस्तान आर्मी एक्सट्रैक्ट करता है। और वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो लोग बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म और सितम ढाते रहते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि वहां के लोगों को गायब कर दिया जाता है, उनके ऑर्गन्स निकाला जाता है, फिर उसको ब्लैक मार्केट, जो इंटरनेशनल ब्लैक ऑर्गन्स मार्केट है, उसमें बेचा जाता है। और वहां पे आपको मालूम है चाइनीज को इन्होंने बहुत सारे एरिया दे दिए हैं, जैसे ग्वादर का पोर्ट है, चाइना को दे दिया है। और वहां पे बोला जाता है कि चाइना ने अपना सीक्रेट बेस भी बनाया हुआ है। और सर एक और एक चीज है, वहां पे लोगों आपने देखा होगा कि चाइनीज फिशिंग ट्रॉलर वो आके वहां पे जिस हिसाब से वो लोग फिशिंग करते हैं, इसके कारण वहां का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। लोगों को वहां के उमेश जी, फिशरीज। हम्म। उमेश जी, वहाँ पर एक चीज़ है, पूरे बलूचिस्तान का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, उनका रेप हो रहा है। लेकिन जो आज वहाँ पर हुआ है, ये होली का टाइम है। क्या आपको लगता है कि हम यहाँ पर होली खेलते हैं लाल हरे पीले सारे रंगों से, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने काले रंग की होली खेल दी, इनका मुंह ही काला कर दिया सारी पाकिस्तान आर्मी का? पहली बात। दूसरा, भाई ये कोई टाइम दिवाली का तो है नहीं, वहाँ पर होली और दिवाली बलोचियों ने इकट्ठी कर दी है। आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो तो लेडीज ड्रेस डाल के चलती है, लेडीज के सूट डाले होते हैं, अब चूड़ियाँ डालने का टाइम आ गया, और मोदी जी क्या इसको अब चूड़ियाँ डालकर ही छोड़ेंगे? देखिए सर, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के जो लॉ मेकर है फजलुर रहमान, उन्होंने बोल दिया है कि अगर कल बलूचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, तो उसको यूनाइटेड नेशन से उसको रिकग्निशन भी मिल जाएगी। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में एक लीडर है, महराज बलोच, उसको अभी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। एक ही चीज है कि वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न यूएसए भी चाहता है कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर उनका कब्जा हो जाए। तो इंटरनली जो आईएमएफ है, वेस्ट है, अमेरिका है, वो खुद चाहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। और सर बात भी ऐसे हो रही है, हमने हमेशा बोला है कि पाकिस्तान के अंदर अब हम उसका विघटन देखते जा रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, आर्मी चीफ ने बोल दिया, सबने अपने वक्तव्य में बोला ही है कि द पीपल ऑफ बलोचिस्तान विल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, द पीपल ऑफ पीओजेके विल मर्ज विद इंडिया। और यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान पंजाबिस्तान बन के रहने वाला है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसी हालत है कि वहां पे बोला जाता है कि जो काल्शिनिकोव है वो सस्ता मिलता है, मोबाइल फोन से भी सस्ता है। और वहां पे लोगों को एक ही चीज बताई जाती है कि टेररिज्म करिए, और ये लोगों को गुमराह किया जाता था जो वो पहली में आते थे। अब वही लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। आपने देखा है कुछ दिन पहले उनके मस्जिद में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और हक्कानी नेटवर्क के जो क्लोज थे वो मारे गए थे। तो पाकिस्तान में तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और बलोचिस्तान जो लोग हैं, दे आर वेरी मच, वो बोला जाता है कि दीज पीपल आर वेरी मच नेशनलिस्टिक। और उन्होंने बोल दिया है कि एनिमी ऑफ फोर्सेस, जो पाकिस्तान की ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है, उनको बोल दिया है कि आप हमारे प्रिजनर्स को छोड़िए, जब तक आप छोड़ोगे नहीं, हम यहाँ पे पाकिस्तान के जो सोल्जर्स है उनको मौत के घाट उतार देंगे। और अभी बात यहाँ तक आ चुकी है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर एयरफोर्स को उधर भेज दिया है जहाँ पे ये ट्रेन रुकी हुई है। और यहाँ तक बोला जाता है कि रात को ही वो लोग बमबारी करके या तो बलूचिस्तान के जो फाइटर्स है उनको मार देंगे, या अपने सिटीजन को वो खत्म कर देंगे। ऐसी तो इनकी एयरफोर्स है सर, ये अभी न्यूज आ रही है ऐसे। उमेश जी, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ओपनली जो हमारा कश्मीर है उसमें उग्रवादी भेजकर, आपको मालूम है, उन्हें सपोर्ट करते हैं, भारत को भी ओपनली बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और आज मैं अभी डिक्लेयर करता हूँ, पहले भी बोला है, जितने बलूचिस्तान के लोग हैं आपको भारत की पूरी सपोर्ट है, सुमित जान की तो पूरी सपोर्ट है, आप चिंता मत कीजिए। आपको प्लेटफॉर्म भी हम देंगे
मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के कई बलूचिस्तान के लोग हैं जो मुझे ईमेल्स किया है एंड दे आर सेंडिंग मी लॉट ऑफ मैटर, जिसको कवर करने के लिए उन्होंने बोला है। अब मैं उन सबको कवर भी करूंगा। आपके लिए हम खड़े हैं, आप आज़ादी लीजिए, हम आपके साथ हैं, चिंता क्यों कर रहे हो भाई। और आपको प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा, ईमेल कर देना, मुझे कांटेक्ट कीजिए, वी विल प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म। आप अपना दुख दर्द दुनिया के सामने रख सकते हैं, वी विल सपोर्ट यू। अब ओपनली ये रन होगा कि जो पाकिस्तान ने भारत के साथ करने की कोशिश करी, अब हम उनके साथ कर रहे हैं। मोदी जी ने एक बार बोला था, मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है। दोस्तों, इसे आइसोलेटेड चीज मत समझना। अगर पाकिस्तान ने एक डेक्लेरेशन किया था कुछ महीने पहले कि हम भारत में अब जख्म देंगे, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने अब पाकिस्तान को ओपनली, वो तो षड्यंत्र रचते हैं, हम ओपनली जख्म दे रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वहां पर अननोन गनमैन भी हैं कुछ जो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमने करवाया, हमने ट्रेन को अगवा करवाया, नॉट एट ऑल। बस सपोर्ट करनी होती है। जैसे पाकिस्तान बोलता है, हाँ सानू तो पता ही नहीं कौन आया और कौन आपके यहाँ पर गोलियां चला गया, तो आज हम भी बोलते हैं सानू नहीं पता। बट इनका जो ट्वीट आया है, आप लैंग्वेज देखिए, cowardly BLA terrorists backed by their foreign masters have again targeted innocent Pakistanis। अब 3 वर्ड्स देख रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। कावर्डली BLA बोल कौन रहा है? पाकिस्तान आर्मी के चूहे BLA को बोल रहे हैं कावर्डली, पहली बात। दूसरा, बैक्ड बाय फॉरेन मास्टर्स, यानी कि रा वो ये सारे काम करवा रही है, और इनोसेंट पाकिस्तानीज। पाकिस्तान की आर्मी इनोसेंट कब से हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो आप देख लीजिए, 3 चीजें बोल दी उन्होंने। उमेश जी, तीनों का विश्लेषण करेंगे क्या? देखिए सर जी, कुछ रहा नहीं है बोलने के लिए। उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, और मैं उनको यही बोल सकता हूँ कि आपकी आर्मी पाकिस्तान आर्मी नहीं रहेगी, थोड़े दिनों में पंजाबिस्तान आर्मी हो जाएगी। आप अभी ऐसा ही कर दीजिए, खुद ही इनको फ्रीडम दे दीजिए और अपनी जान बचा लीजिए। नहीं तो ये लोग, इनके जो फिदाइन स्क्वाड है, ये आपके इस्लामाबाद में घुस के आपके शहबाज शरीफ की बैंड बजा देंगे। जिस हिसाब से ये लोग डेयरिंग अटैक कर रहे हैं, आज तो सिर्फ इन्होंने आर्मी को लिया है, कल पाकिस्तान असेंबली में जाके ये लोग बम ब्लास्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। जिस हिसाब से इन लोगों का, बलूचिस्तान लोगों का मंसूबा मुझे लग रहा है, ये मरने पे उतर चुके हैं। अब जब कुछ रहा नहीं है जीने के लिए, और जब शहादत के लिए आगे बढ़ चुके हैं, उसके सामने कोई भी फोर्स नहीं टिक सकती। पाकिस्तान फोर्स तो इनके सामने टिक ही नहीं सकती, क्योंकि जो लोग उधर जिन्होंने भी ये काम किया है, वो शहादत पाने के लिए ही कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात है सर, उसका और कुछ जवाब नहीं उमेश दे जी, सकते। मैं आपको बता सकता हूं, और मुझे बड़ी देर से ये फीलिंग है कि रात को 8 बजे मोदी जी का एक मैसेज आएगा पूरे नेशन को, भाइयों बहनों, हमने आसिम मुनीर को चूड़ियां पहना दी हैं। बस यही मैसेज होगा। इसके अलावा कुछ और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लिए टीटीपी BLA ऑलरेडी काम कर रही है। डीप स्टेट को पहले से पता था कि बलूचिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, वहां से एडवाइजरी आ चुकी है। अब आप समझ सकते हैं, इंटेलिजेंस आजकल भारत की और अमेरिका की आपस में शेयर भी हो रही है। बाकी सानू पता कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो कुछ करवाते नहीं हैं। उमेश जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।